नाम देवीचा पाडा टीम मध्ये मगाशी मात्र कोपरा संघाने फार चुका केल्या आणि त्यांना तो सामना गमवावा लागला। आम्ही नेहमीच सांगत असतो गोरक्षनाथ की जो जास्त चुका करतो संघ त्याला पराभूत व्हावं लागतं आणि त्याच चुका त्यांना मागात पडल्या। 2 झेल ड्रॉप केले आणि 4 वेळा मिसफील्ड झाली त्यांची, त्यामुळे त्यांना सामना गमवावा लागला। आपण शोधा युट्यूबच्या माध्यमातून की आपलं चुकलं कुठे। तर सामना सुरू होतोय दोन्ही संघांना। बेस्ट ऑफ लक। सलामीची जोडी मैदानामध्ये राकेश स्ट्राइक वरती पहिलाच बॉल अप ट्रॅकर होता आणि चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून उत्तुंग षटकार। जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ खेळतोय भारी स्पर्धेला। क्रिकेट छाया स्पर्धा ठेवलं नरेश पाटीलने मैदानाला। चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11। थँक्यू। पहिल्याच बॉल वरती षटकाराला संदीप ला पाहतोय आपण, एक चांगला गोलंदाज आहे टीमचा स्ट्रायकरचा। मात्र या वेळेस पाहिलं तर आता चांगला चेंडू होता। पहिला चेंडू सरळ पुल केला आणि आताचा चेंडू ऑफ स्टिक वरती पाहायला मिळाला। यावेळेस स्लिटिंग चेंडू अपेत फलंदाज बाद आणि झेल टिपला जातोय देते मात्र महेश आगलेवे यांच्याकडून चांगला झेल टिपलाय आणि पहिला धक्का मिळतोय तो देवीचा पाडा टीमला। नरेश पाटील जयदेव पाटील स्पॉन्सरनी आयोजन केलं दमदार। जय दुर्गा माता संघाची सारी पोरं आहेत रणझुंजार। कमलेश भोयर कोच आहे क्रिकेटच्या या संघाचा गुरु ठाकूर। थँक्यू। तर आता मात्र येथे घाई गर्दी करायची आहे, जास्त वेळ नको, कारण सूर्य असायला जाण्याच्या तयारीमध्ये आणि थोड्याच वेळेत येथे अंधुक प्रकाश होईल। त्यामुळे जो टॉस जिंकून निर्णय घेतलाय तो मात्र चांगला असेल या वाईट याचं उत्तर आपल्याला कळेल। पहिलं षटक मार्गस्थ असताना एक षटकार लागल्यानंतर कमबॅक केला। आताचा बॉल उडवून दिला चेंडूला, सरळ चेंडू जातोय 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन 4 रन्स। कमलेश भोयर कोच आहे क्रिकेटच्या या संघाचा गुरु ठाकूर फुलाचे ठाकूर सपोर्टर आहे संघाचा। चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11 चषक मुरबीचा। चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11 चषक मुरबीचा। तर संदीप पाहतोय पुन्हा एकदा अपट्रॅकर, पुन्हा एक षटकार। एवढ्या स्लोअर चेंडू फेकल्या, 2 षटकार 1 चौकार आल्यात ते देवीचा पाडा टीमसाठी। चांगली फलंदाजी करत असताना फलंदाज शरद फडके। संकेत पाटील हाय बॉलर, संदेश करावकर हाय बॅट्समन। प्रवीण करावकर थँक्यू। तर अतिशय चांगली फलंदाजी देवीचा पाडा टीम करत असताना ते मात्र पहिलं षटक मार्गस्थ संदीपला पाहतोय। मात्र संदीप थोडासा मागडा ठरलाय, कारण एकमेव पॉवर सर्कलचं षटक आणि त्यामध्ये मात्र एवढे शॉर्ट पिच चेंडू फेकले जातात। आताचा बॉल चांगला होता, बॅट अँड पॅड मधून जातोय आणि सरळ ते डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळतोय। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय। पहिल्या षटकात तब्बल 16 धावा कुठून काढल्यात त्या टीम देवीचा पाडा संघाने। तर चला लगेच क्षेत्ररक्षण लाभायचं आहे, जास्त वेळ करू नका, तुम्हालाच उशीर होईल आणि जर उशीर झाला तर अंधाराचा फायदा हा नेहमी गोलंदाजाने होत असतो, लक्षात ठेवा। त्यामुळे आपण फास्ट केला थोडस, कारण 4 षटकांचा मॅच आहे, इथून जर जिंकेल तर सुपर 3 साठी क्वालिफाय होईल। कालचा दिवस गाजवला तो खऱ्या अर्थाने बेलिवली टीमने। सलग 3 सामने जिंकत मात्र आपला दबदबा कायम ठेवला आहे स्पर्धेमध्ये
आणि आज मात्र कोणता संघ आपल्याला पाहायला मिळेल, कोलवाडी की देवीचा पाडा. एकच परिसरातील MIDC परिसरातील दोन्ही संघ पाहा मिळतात आपल्याला. दुसरा गोलंदाज पाहतोय आपण, गोलंदाजी मार्क वरती आलाय महेश अगलाबे, डावकऱ्या त्याचा फलंदाज ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती. 15 धावांचं योगदान दिलं होतं. तो फलंदाज स्ट्राईक वरती सुजय. पहिलाच बॉल या ठिकाणी पाहतोय आपण, मिसफील्ड झाली होती, मात्र येथे धावचीची संधी आहे आणि धावचीची संधी गमावली आहे. पुन्हा एकदा धाव एकवटली जातोय. तर धावचीची संधी होती ते मात्र गमवत असताना टीम कोवाडी संघ. तर अशा जर संध्या द्याल तर संधीचं सोनं करतात. कारण मागाशी सामना पाहिला आपल्या समोर, त्याचं उदाहरण होतं आणि ते मात्र कारण जास्त चुका केल्या त्यामुळे कोपरे संघाला या स्पर्धेतून निरोप घ्यावा लागला. महेश पुन्हा एकदा चांगला बॉल फेकण्याचा प्रयत्न, चांगला बॉल, अतिशय चांगला चेंडू पाहा मिळाला आपल्याला, डाट चेंडू. मगाशी मात्र झेल सुटला गेलाय, तर येथून कमबॅक करावं लागेल गोलंदाज महेश अगलाब्यांना. चांगला बॉल, व्हेरी गुड लाईन, चांगली लाईन ठेवली. अशी लाईन ठेवावी लागेल कारण त्यांच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे, त्यामुळे ते लाईन व्यवस्थित ठेवावी लागेल. तर पहिल्या षटकात 16 धाबा आले. चांगली फटकेबाजी पाहा मिळाली. शरदला पाहतोय स्ट्राईक वरती. पुन्हा एकदा चेंडू डाट, लगातार 3 चेंडू डाट फेकल्या त्या गोलंदाजाने आणि आपल्याकडे असलेला एक्सपिरियन्स काय तो मात्र दाखवत असताना महेश अगलाबे अद्यापर्यंत या षटकामध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आहे. स्लोवर चेंडू मात्र पंच वाईड चिकून करतील यावेळेस, कारण चेंडू रिटर्न क्रीजच्या बाहेरून पाहायला मिळाला, त्यामुळे ते 1 धाव अंकित केली जातोय. यावेळेस पुन्हा एकदा डाट, चांगली गोलंदाजी पाहतोय. जरी सुद्धा 1 चेंडू खराब फेकला असला तरी मात्र 4 चेंडू डाट फेकल्या त्या षटकामध्ये. महेशाने किती चांगली गोलंदाजी आहे मात्र दाखवित असताना आणि पुन्हा एकदा वाईट बॉल आणि चित्र ते पाहिलं तर धाबा एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये मिळतात आणि 19 धाबा दापळकावरती झाल्यात. जरी 4 चेंडू डाट फेकले असले तरी मात्र 3 चेंडू खराब फेकल्या त्या षटकामध्ये होत्या, मात्र ते बनवू शकले नाहीये. फक्त 4 धावेचं षटक फेकलं आणि एकूण 2 षटकांच्या सांगतेनंतर 20 धाबा दापळकावरती. प्रथम फलंदाजी करत असताना देवीचा पाडा संघ. प्रवीण करावकर ओपनर बॅट्समन, परेश ठाकूर है ऑलराउंडर. मनोज करावकर है बॉलर, किरण पाटील आहे सपोर्टर. प्रितेश पाटील है बॅट्समन, सर्वेश ठाकूर भारी ऑलराउंडर. चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11 चषक मुरबीचा. चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11 चषक मुरबीचा. थँक्यू. त्या 2 षटकांचा खेळ संपला. 20 धाबा दापळकावरती. गोलंदाज पाहतोय रवींद्र भोईर यांना. मागचे 2 सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी आणि एक फिरकीचा गोलंदाज आहे आणि त्यांच्याच नावाने हा संघ ओळखला जातोय तो कोलवाडी संघ. एक सिनियर खेळाडू म्हणून संघामध्ये त्याची का बरणी लागते अद्यापर्यंत चांगली. रवींद्र भोईर फिरकीचे गोलंदाज पाहा मिळतात आपल्याला, ज्यांची फिरकी नेहमीच प्रभावी ठरत असते. मात्र या सामन्यामध्ये सुद्धा काय करतील. पहिलाच बॉल स्टंप सोडून जाणारा पंच वाईड चिकून करतात.
यावेळेस फटका चांगला ऑन साइडला खेळण्यात अलॉंग द कार्पेट डीपवरून क्षेत्ररक्षक आल्यात मात्र स्ट्राईक सुजेलला बी आहे त्यामुळे येथे एकच धावसंख्येवरती समाधान व्यक्त करत असताना तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू झालाय. या षटकामध्ये पाहतोय आपण पहिला बॉल खराब फेकला त्याच्यानंतर एकेरी धाब आली आहे. चला कोलवाडी संघ जास्त वेळ एकत्र येऊ नका आपण. सुजल ला पाहतोय आपण मॅन ऑफ द सिरीज साठी या स्पर्धेमध्ये कलर LED TV आपल्याला पाहा मिळेल. जो या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू असेल सर्वोत्तम खेळाडू त्याच्यासाठी मात्र TV आहे. यावेळेस फटका चांगला आहे मात्र क्षेत्ररक्षक नाही आहे. गॅप मध्ये चेंडू जातोय षटकारासाठी. गुड शॉट. पाटील जयेश भाकरे बॅट्समन हे जब्बर बॅट्समन हे जब्बर आहे बॅट्समन हे जब्बर नितेश पाटील जितेश खैरत भारी आहेत प्लेयर भारी आहेत थँक्यू. तर षटकाराने 6 वरती धावसंख्या फ्लाय होत असताना क्षेत्ररक्षण वारंवार बदललं जातोय पहा मिळतोय. मात्र मगाशी जर तिथे क्षेत्ररक्षक असतं तर झेल टिपता आला असता मात्र गॅप मध्ये खेळले आणि जो खूप मोठा गॅप होता त्यामुळे ते 6 धावा अंकित केला जातं. धावपळकावरती सुजलला पाहतोय डावकऱ्याचा हा फलंदाज ऑफ ड्राय करायचा होता थोडेसे पाठीमागे आले आणि चेंडूचा वेग पाहा मिळाला त्यामुळे चेंडू गेलाय तो डॉट. आणखीन एक डॉट चेंडू. धावसंख्या धावपळकावरती 28 धावा आहेत. एटिंग करण्याचा प्रयत्न चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगला डीपवरून क्षेत्ररक्षक आल्या डीप मध्ये चेंडू जातोय चेंडूची उचल केली आहे येथून धावचीची संधी महेश आहेत आणि तोपर्यंत 2 धावा चित्तेच्या चपळाईने पूर्ण केल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. जेथे मात्र एकेरी धाव होती तेथे मात्र 2 धावा निर्माण केल्या जातात. मगाशी याच संघाने 48 धावा चेस केल्या होत्या कोपरा संघाच्या अगेन्स्ट. तोच संघ आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय देवीचा पाडा संघ आणि ज्याने 2 सामने जिंकलेत तो संघ पाहायला मिळतोय गावदेवी कोलवाडी संघ. अंतिम सामना जो संघ उद्या आज जिंकेल तो मात्र उद्या या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अद्यापपर्यंत दोन्ही संघांची चांगली कामगिरी राहिली आहे. पुढे आल्यात फटका तर सजवला चेंडू जाईल डीप फाईन लेगला बेगाने फुलटॉस होता आणखीन 4 धावा. काय सांगू तुला आई एक वीरा काय सांगू तुला तुझी आठवण येते रोज मला तुझी आठवण येते रोज मला आई हॅलो. नाव तुला 34 धावा धावपळकावरती. तिसऱ्या षटकामध्ये आपण आहोत. फुलटॉस होता या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा आलाय. खराब क्षेत्ररक्षण आणि या 5 धावा मिळतील. नारे नारे ओटी भरताव आम्ही आई नामन तुला गो करताव आम्ही नारे नारे ओटी भरताव आम्ही आहे तू करले डोंगरा आई आयलो तुझे मी दर्शनाला आई एक वीरा काय सांगू तुला आई एक थँक्यू. 39 धावा धावपळकावरती. एका बॉलने मात्र ते 5 धावा मिळाल्यात आणि आता फ्रेडचा बॉल. असे चेंडू खूप मागात पडत असतात मात्र ते सरळ खेळात आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या वरून माटीत 6 धावा. सुजल तांबडे हाय बॉलर सागर कोळी आहे ऑलराउंडर तुषार भाकरे योगेश तांबडे सिद्धेश माने सपोर्टर चला चला हो जाऊया बघायला हर्षाली 11च्या शतकावर हॅलो आयोजक जरा पाण्याची व्यवस्था करा जरा लक्ष द्या मैदानामध्ये जरा लक्ष द्या. बॉल पाहिजे का पाणी पाहिजे. तर 45 धावा धावपळकावरती होत असताना इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. या षटकामध्ये खूपच धावा गेल्या जेथे मात्र चांगले चेंडू फेकायचे होते कारण महेशने कमबॅक करून दिला होता आपल्या टीमला.
तर चला सामना सुरू करा, खूप वेळ झाला. तर गोलंदाज पाहतोय आपण सुशांतला. शेवटचं षटक आपल्या टीमच्या वतीने एकूण 45 धाबा कुठल्या गेल्यात ते मात्र या मैदानावरती पहा मिळतात आपल्याला. पहिल्या सत्रामध्ये पाहतोय आपण देवीचा पाडा टीम बॅटिंग करत असताना पहिलाच बॉल भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम शॉट आहे. समोर लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आणि साधा सोपा झेल टिपला जातोय आणि ते फलंदाज बाद होतोय तो शरद. अरे ही मनातच असली, ही नवरी असली. अरे ही मनातच असली, तिचा नखरा पाहून काळीज उडतंय हो. धक 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 धक. तर पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळवला तो सुशांतने आणि नवीन बॅट्समन विक्रम मात्रे मैदानावरती. मात्र सुजयला पाहतोय ज्याने चांगली फलंदाजी केली आहे. डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज पहा मिळतोय आपल्याला मैदानामध्ये. ते मात्र चांगली फटकेबाजी पहिल्या सत्रामध्ये पाहतोय पण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये धाबा खूप बनवल्या जातात येते. यावेळेस शानदार फटका आहे, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि 2 धाबा येते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धाबा अंकित केल्या, कारण जास्तीत जास्त स्ट्राईक वरती सुजयला पाहतोय पण 47 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. अद्याप या षटकाचा विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धाबा करणं फार गरजेचं असेल ते टीम देवीचा पाडा संघाला. तर दुसरीकडे धाबा आता मात्र या ठिकाणी चेंडू जातोय लेग स्टंपच्या बाहेरून. पंच वाईडची खूण करत असताना आणखीन एक वाईट बॉल. पहिल्याच बॉलवरती विकेट कॅरी केल्यानंतर मात्र 2 धाबा आले आणि आताचा बॉल खराब फेकला. म्हणजे अद्याप 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे या षटकामध्ये. मगाशी मात्र या संघाने 48 धाबा चेस केल्या होत्या आणि तो संघ आता धाबा बनवत असताना आपट्याकार चेंडूला फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. उत्तुंग षटकार. थँक्यू. तर 54 धाबा धावपळकावरती लावल्या गेल्यात. खूप चांगली फलंदाजी सुजय मात्रेच्या पाठ मधून षटकार आलाय. ते मात्र स्लॉगिंग वरचं षटक, फुलटास बॉल आणि नो बॉल. आणखीन एक नो बॉलचा इशारा केला जातोय. ते मात्र एक फलंदाज बाद होईल आणि फ्रीट 1+1 2 धावा मिळतील. 56 या धावसंख्येकडे वाटचाल केली. 56 धावा पहा मिळतात आपल्याला. येथे मात्र एक फलंदाज माघारी परत येतो विक्रम. तर विकास नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय. पुन्हा एकदा ऑन साइडला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे ते मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र दुसरी धाव एकच आता पहा येते काय त्रोपैकी आहे. आणि जर चेंडू बॅकअप केला नसता तर आणखीन 4 धावा म्हणजे एकूण 6 धावा मिळाल्या असत्या. तर आपण मैदानामध्ये असताना एक स्ट्रॅटेजी पहा मिळतात. 58 रन्स. तर 58 धावा धावपळकावरती लावल्या जातात. पहिल्या सत्रामध्ये पाहतोय आपण पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि फ्रायडे स्टॉक. आणखीन एक 6 धावा. गपद्र वाऱ्याने जाय आंबा येडू दोघी बहिणी गपद्र वाऱ्याने जाय माझ्यानं मारलाय दणका गप्पाने सुटवा आंबा येडू दोघी बहिणी गपद्र वाऱ्याने जाय माझ्यानं मारलाय दणका गप्पाने सुटवा आंबा येडू दोघी बहिणी गपद्र वाऱ्याने जाय माझ्यानं मारलाय दणका गप्पाने सुटवा. थँक्यू. तर या ठिकाणी पाहतोय आपण 62 धाबा धावपळकावरती लावल्यात. 64 रन्स.
पुन्हा एकदा अपघात पाहायला मिळतोय आणि या चौकार पाहायला मिळेल. एकूण पाहिलं तर 68 धाबा. कुठल्या गेल्या 4 षटकामध्ये महेश षटक वगळलं तर एकाही फलंदाजाला मोठी धावसंख्या उभी करता आली नाही आणि सुजलने मात्र 44 धावांची इनिंग साकारली. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या देवीचा पाडा संघ. आमचा मात्र टर्न या ठिकाणी समाप्त होतोय. जी मला संधी दिली ती आमचे रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय संदीप पाटील सर यांचा आभार मानतो. त्याचबरोबर YCC हर्षाली ट्रॉफीचे सर्व आयोजक जयदेव शेठ असतील, गुरुशेठ, नरेश शेठ पाटील, फुलाजी शेठ पाटील आणि आमचे संकेत यांचा आभार मानतोय. आणि माझा टर्न येथे संपला तर निश्चित दुसऱ्या टर्न मध्ये जाण्यापूर्वी मी आपला निरोप घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो, धन्यवाद जगदीश. तर आजच्या दिवसामध्ये ज्याने आपला वेल या स्पर्धेसाठी दिला, आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित राहिले ते एक उत्कृष्ट समालोचक रायगड समालोचक असोसिएशनचे आमचे सदस्य आणि खऱ्या अर्थाने एक अप्रतिम समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख आहे. कल्याण, डोंबिवली, रायगड अशा अनेक ठिकाणी जाऊन, बदलापूर अशा अनेक ठिकाणी जाऊन ते आपला आवाज देतात. ते जगदीश पाटील यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. मी फुलाजी ठाकूर यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते जगदीश पाटील नारिवली यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. तर जगदीश पाटील यांचा इथे सन्मान होतोय. 69 धावांची गरज आहे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. आणि पाहायला गेलं तर कोलवाडी टीम देखील एक मजबूत टीम आहे, परंतु पाहूया कोणत्या पद्धतीने या धावा इथे चेस केल्या जातील. तर जगदीश पाटील यांचा इथे सन्मान होतोय या व्यासपीठावरती. अतिशय चांगल्या पद्धतीने आजचा दिवस त्यांनी ते समालोचन केलं. गोरक्ष पवार यांचा देखील तेवढा चांगला साथ या स्पर्धेला लाभला. जीत के लिए तकरीबन 69 रनों की जरूरत है. कोलवाड़ी टीम ने टॉस जीता था और शाम के सत्र में देखा जाए तो ज्यादा तौर पे बल्लेबाजी चूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर फील्ड करने का फैसला किया. लेकिन गेंदबाजी तो खास तौर पे महेश अगलावे को छोड़कर किसी भी गेंदबाज ने यहाँ पर अपनी धार नहीं दिखाई. लेकिन देखना है इस समय 69 का टारगेट क्यों ना हो, लेकिन महेश अगलावे, वीके अगलावे ऐसे बल्लेबाज है जो क्षमता भरे हैं, तो ऐसे टारगेट को अचीव करने की क्षमता रखते हैं. लेकिन ऐसे में गेंदबाजी के तौर पे विकास पाटिल आए हैं देवीचा पाड़ा टीम की तरफ से, अपने ओर से पहली, टीम की तरफ से पहली. धन्यवाद जगदीश, धन्यवाद गोरक्ष पवार, खूब शुक्रिया अदा करते हैं आपका. तो पहली गेंद डॉट के साथ यहां पर देखने को मिली. गेंदबाज विकास पाटिल के माध्यम से. अशरफ जी पटेल भी यहां पर आए. स्वागत है अशरफ आपका भी. उठाने की कोशिश बिल्कुल यहां पर थी, थोड़े से विक्रम के ऊपर से गेंद निकली जा रही थी, लेकिन छलांग के साथ इस गेंद को रोका विक्रम ने. कप्तान है टीम के, वो जानते हैं ऐसे एक एक गलती टीम के लिए महंगी हो सकती है. लेकिन देखना है यहाँ पर जो भरोसा जताया था कोलवाड़ी टीम के कप्तान रविदादा भोईर ने कि निश्चित तौर पे यहाँ पर जितना भी टारगेट हो उस टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे. लेकिन देखना है टारगेट बड़ा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्रिकेट की परिभाषा में. उठाने की कोशिश, देखना है पहला छक्का आया. देखना है कॉमेडी बॉक्स को दी सलामी. 6 रन विकी अगलावे के बल्ले से निकलता हुआ ये दमदार छक्का आया. अब इसी तरह की बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी बल्लेबाज विकी और महेश अगलावे को. तो 6 रनों के साथ विकी ने यहां पर नीचे अपना खाता खुला किया.
टीम के टोटल को दिया बढ़ावा 7 के ऊपर। यानी कि देखा जाए तो महेश अगलावे 1 के ऊपर खेल रहे हैं, विकी खेल रहे हैं 6 के ऊपर। देखना है गेंदबाजी में विकास फिर से एक बार तैयार आने की कोशिश। अक्षय पाटिल थे विकेटों के पीछे, लेकिन गेंद को रोका जरूर था, 1 रन जरूर मिली। बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा था, ऐसा लगा थी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखाई दे रही थी, लेकिन बल्ले के पल्ले यहां पर ठीक से नहीं आई। निश्चित रूप में 1 रन मिली। स्कोर यहां से 1 से आ गया था 8 के ऊपर। महेश ने खेला है इस गेंद को स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, ये दूसरा छक्का। बिल्कुल यहां से देखा जाए तो ये जो मैदान है निश्चित तौर पे यहां पर कई मर्तबा रन चेस हुए हैं, कई मर्तबा डिफेंस हुए हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता हो टिक कर जो यहां पर खिलाड़ी खेले तो निश्चित रूप में इस मैदान के अंदर अपना जलवा दिखा सके। जिससे पहले निश्चित तौर पे देवीचापाड़ा टीम की तरफ से बल्लेबाज शुभम सुजय म्हात्रे ने क्या पारी खेली है, 2 पारी में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है अपने टीम के लिए। 13-44 की पारी खेली थी इस सत्र में, इससे पहले जो इनिंग खेली थी उन्होंने। लेकिन यहां पर महेश अगलाबे को उसी पारी को दोहराना होगा। ऐसे में देखा जाए तो यहां से एक डॉट गेंद की समाप्ति, पहले ओवर का महेश खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो 14 रन। 14 रनों की बात करें तो निश्चित रूप में कृष्णा 2 छक्के, और यहां से देखा जाए तो 69 का पीछा उन्हें करना है। उनहत्तर रनों का पीछा करना है। 17.25 के रन रेट के हिसाब से रनों को बनाने हैं, लेकिन यहां से कोशिश तो हो रही है, बढ़िया कोशिश हो रही है। निश्चित रूप में देखा जाए तो अब बची भी गेंदें हैं 18 और जीत के लिए 55 की दूरी है। मानो टारगेट यहां पर बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन पूरा यहां पर इस मैदान के अंदर महेश अगलावे और विकी अगलावे यदि लग जाए तो कृष्णा निश्चित रूप में रन भी कम कर सकते हैं। ऐसे क्षमता भरे बल्लेबाज है, तो देखना है 55 का लक्ष्य का पीछा अभी भी करना है 18 गेंदों में। उठाने की कोशिश, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और इसी के साथ विक्रम लेते हुए कैच, और इसी के साथ विकी अगलावे के पारी का हुआ पहला झटका टीम कोलवाड़ी टीम को। अब 17 गेंदे 55 रन। जरूर यहां पर कोलवाड़ी टीम के बिग सपोर्ट में जनार्दन बुआ अगलावे वो भी इस मैच को देख रहे हैं, उनके साथ काफी बड़ा सपोर्ट है इस टीम के ऊपर, हमेशा साथ रहते हैं। दोपहर के सत्र में निश्चित रूप में डॉक्टर संतोष अगलावे को भी हमने देखा, उनका भी सम्मान हुआ, और लाइव के माध्यम से आज इस टीम के साथ हमेशा रहते हैं प्रमोद जी अगलावे, वो आज उपस्थित नहीं हुए, लाइव के माध्यम से वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी स्वागत। लेकिन अब यहां से महेश अगलावे का जो कुछ करना है इस महेश अगलावे को करना है, लेकिन गेंदबाजी में हर्षद पाटिल है। और ये देखिए, और यहां से महेश अगलावे ने मैदान छोड़ा। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर देखने को मिल रही है टीम कोलवाड़ी, क्योंकि जिन बल्लेबाजों के ऊपर आशा थी, जिन बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा था, वो बल्लेबाज कहीं ना कहीं मैदान से बाहर आते हुए नजर आए, क्योंकि विकी ने मैदान छोड़ा और उसके बाद महेश अगलावे भी इस मैदान को छोड़ते हुए जिन बल्लेबाजों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, दारोमदार थी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब आपका निर्णय है, जब आपको निर्णय लेने की बारी है, तो उस वक्त उस समय में उस निर्णय को सही फैसले से दोहराना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शाम के माहौल में कृष्णा म्हात्रे हमेशा देखा जाता है कि ज्यादा तौर पे चेसिंग में दिक्कतें पैदा होती है, तो टॉस अहम भरा माना जाता है शाम के सत्र में। जब 5 बजे का टाइमिंग आप क्लोज करते,
5 साढ़े 5 बजे का टाइमिंग आप क्लोज करते हैं क्रिकेट टेनिस की परिभाषा में, तो उस वक्त बहुत से ज्यादा 100 में से 80% कप्तान बल्लेबाजी चूज करते हैं। इसका एक ही काम होता है कि उस सत्र में हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी है और डिफेंड में वो आसानी जाती है। लेकिन यहां पर रविदादा भोईर का जो आत्मविश्वास थोड़ा सा अलग दिखाई दिया, लेकिन फिर भी क्षमता पूर्वक बल्लेबाज उनके पास थे, लेकिन वो चल नहीं पाए इस मैदान के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शाम के माहौल में रन चेस नहीं होते, रन चेस बिल्कुल होते हैं। क्योंकि इससे पहले जो आरएम ट्रॉफी हमने इसी मैदान के अंदर देखी गई पिछले सप्ताह में, तो वहां पर भी जो टीम थी नेवाली टीम, उन्होंने भी इसी टाइमिंग में 55 रनों को भी चेस किया था। तो ये क्रिकेट है, लेकिन यहां से पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस समय टीम देवीसापाड़ा का। बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं वैभव, कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर में मिस फील्ड भी रोशन पाटिल के माध्यम से। एक आसान सा कैच था, लेकिन कैच छूटा। इससे पहले विक्रम ने कैच छोड़ा था, टीम के कप्तान थे, लेकिन इस समय रोशन ने कैच छोड़ा। मानो ये रन यदि कम होते, बॉल टू रन ऐसी सिचुएशन होती, तो कहीं ना कहीं ये कैचेस काफी महंगे पड़ सकते थे इस सत्र, इस माहौल में। तो समीकरण धीरे धीरे यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोअर फुल टॉस थी, एक रन तो जरूर यहां पर पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटने की कोशिश, लेकिन एक ही रन मिल सकती है, मना किया वहां पर। और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 18 रन अब जीत के लिए। समीकरण की बात करें तो 12 गेंदें बचे हैं और 51 रन चाहिए। 12 गेंदें 51 रन, 12 गेंदें 51 रन, टारगेट काफी बड़ा बन रहा है इस समय। क्योंकि पहले ओवर में जब देवीसापाड़ा टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो पहले ओवर में 14 रन थे, और उसके बाद महेश अगलावे ने जो कमबैक किया था वो काफी लाजमी था, क्योंकि उस ओवर में 4 ही रन खर्च किए थे। कुल मिलाकर 2 ओवर में रन देखे जाए तो 20 थे, लेकिन पीछे की 2 ओवर में 48 रन खर्च किए दोनों गेंदबाजों ने। ये काफी महंगा साबित हुआ। अब 12 गेंदें हैं और 51 रन चाहिए। टारगेट मुश्किल भरा जरूर है, होता रहता है कभी कभी ऐसा ही, क्योंकि इससे पहले इस मुकाबले से पहले रविदादा भुईर और जो अंतिम गेंदबाज थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अंतिम मोमेंट में देवीसापाड़ा टीम के बल्लेबाज सुजय मात्रे आक्रामक हुए। हर एक गेंद के ऊपर बल्लेबाज प्रहारी बल्लेबाजी करने की कोशिश की। आउटसाइड टू ऑप्शन बिल्कुल यहां से वाइड करार अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से यहां पर आ गया था। हुआ कट करने की कोशिश, लेकिन गली में देखा जाए तो निश्चित रूप में अच्छी फील्ड, 1 रन जरूर मिली। दर्शकों की तादाद देखी जाए तो आज अच्छी नजर आई थी, लेकिन फिर भी हम सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है, ऐसे में जितने नियम सरकार ने लगाए हैं उन नियमों का पालन हमें करना है। क्योंकि देखा जाए तो जहां पर भी आप जाए वहां पर मास्क का इस्तेमाल निश्चित रूप में करें, ऐसे ही बिना मास्क के मत घूमो। अब तो पेनल्टी भी है, क्रिकेट में नहीं बल्कि पेनल्टी अब सरकार ने भी लगानी शुरू की है। बिना मास्क यदि गवर्नमेंट के कर्मचारियों को आप दिखाई दिए तो 500 रुपए की पेनल्टी है। तो इस पेनल्टी से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित करें, यही हम आपसे सलाह दे सकते हैं। अजय बातोशे है क्या? कल 9:30 बजे आना है अजय बातोशे। पहला मुकाबला है, नहीं तो पेनल्टी देंगे हम। आते हैं वो,
जब भी बुलाया उस टाइम में आते हैं। काफी अच्छा स्ट्रोक था, स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑन, लेकिन लॉन्ग ऑफ, लेकिन एक ही रन मिल सकती है। काफी आराम किया मेरे हिसाब से कोलवाड़ी टीम ने। इसी का नतीजा शायद जनार्दन बुआ, ये कोलवाड़ी टीम शायद भुगत रही है, क्योंकि ज्यादा आराम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो हानिकारक होता है। 1 बजे 2 मुकाबले जीत कर वो 4 घंटे बाद वो आए खेलने के लिए, तो सुस्ती तो होगी ना। इसमें इंजन गर्म होना चाहिए आपका। आपको जब स्पीड अप लेना है, जब बाईपास के रोड से आप जाते हैं, तो निश्चित रूप में आपका स्पीड होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तब आप जाकर आपकी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अबे रास्ता काफी दूर है, दिल्ली काफी दूर है। अब दिल्ली का सफर आपको तय करना है, जल्द से जल्द तय करना है, तो अब बस से जाकर आप फायदा नहीं है, आपको फ्लाइट का इंतजाम करना होगा, तो जाकर ये आपका सफर तय हो सकता है। क्योंकि 6 गेंदे हैं और जीतने के लिए 42 रन है। 6 गेंदे 42 रन। आप सोच रहे हैं कि आप 42 कैसे 36 तो बन सकते हैं, लेकिन जो दर्शक है 6 गेंदों में 42 रन भी बने हैं। जो रेनी सीजन थी, राजीव गांधी मैदान के ऊपर पनवेल में जो मुकाबला चल रहा था, वहां पर 6 गेंदों में 42 रन चाहिए थे, तो दीपू माली बल्लेबाज, उन्होंने वो कारनामा किया था। और इस सीजन में 6 गेंदों में 44 रन भी ठोके थे रजत मुंडे ने। तो कैसे ठोके, आप ही अनुमान लगाइए, कितनी नो बॉल थी, कितनी वाइड थी, कैसे रन आए, लेकिन आना बेहद जरूरी, बल्लेबाज होना बेहद जरूरी है। तो अब जीत के लिए 5 गेंदे 41 रन चाहिए। प्रथमेश कोहली बिल्कुल बिल्कुल 1 ओवर में 49 रन उन्होंने बनाए। अब मन ही मन में रविदादा भोईर और जनार्दन बुआ अगलावे सोच रहे हैं कि ऐसा कौन बल्लेबाज हमारे बीच टीम में हो उपस्थित जो ये रन बना सके, लेकिन कोशिश कीजिए। ओके, तो कल प्रथमेश कोहली की टीम भी यहाँ पर खेलने वाली है। वाईसीसी हर्षाली टीम के नाम से वो खेलेगी इसी मैदान के अंदर। तो एक और विकेट का हुआ पतन। अब समीकरण 4 गेंदे हैं, 3 गेंदे हैं 40 रन। हमारे जलवायु के साहब और मैडम भी यहाँ पर आए हैं, वो निश्चित पिछले मैच में भी थे। तो मैडम और साहब जी, आपसे अनुरोध है कि कल आप यहाँ पर इस टूर्नामेंट में उपस्थित रहे। नाम हम तो भूल गए, क्योंकि आर्मी के रिटायरमेंट मैन है, क्योंकि फक्र है, हमें आर्मी के ऊपर फक्र है, जो अपने सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। तो रिटायर है। बिल्कुल साहब जी, स्वागत है आपका भी, मैडम आपका भी। तो एक और विकेट का हुआ पतन। अब जीत के लिए बात करें तो 2 रन चाहिए। तो आप साहब जी और मैडम जी, आप लाइव के ऊपर भी, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दर्शकों ने आपको देखा जब आपने हाथ ऊपर, ये होना चाहिए, क्रिकेट के प्रति प्यार होना चाहिए। थैंक यू। सुधीर आगलाबे आए हैं। सुधीर आगलाबे के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा अपडेटर्स है जब और एक अच्छे स्कोरर भी हैं। अंतिम गेंद, और इसी के साथ टीम देवी सपाड़ा इस मैच में एक बेहतरीन जीत उन्होंने दर्ज की। जीत की बधाई देते हैं देवी सपाड़ा टीम को। और इस श्रृंखला में हिस्सा लिया, 2 मुकाबले जीते जरूर थे, तीसरा मुकाबला नहीं जीत पाई टीम कोलवाड़ी। तो जरूर कोलवाड़ी टीम का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो सुपर 3 में लाइनअप कीजिए, एक दूसरे को हस्तांदोलन कीजिए। मैन ऑफ द मैच सुजय मात्रे, 13 गेंदे 44 रनों की नायाब पारी, 2 विकेटें उन्होंने चटकाए। हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो
तो जरूर सुजय म्हात्रे को ये इनाम